ये तो अजय गुलिया जी, अब यहाँ पर तस्वीर कितनी और बदलेगी। अब तो कुमारी शैलजा वाला चैप्टर भी क्लोज हो गया। आप सबकी तरफ से ऑफर दी जा रही थी, भाई हमारी पार्टी में आ जाइए, हमारी पार्टी में आ जाइए, हमारे यहाँ सम्मान आपको मिलेगा, तो अब वो चैप्टर तो क्लोज हो गया। नहीं, देखिए, प्रत्येक राजनीतिक दल की विस्तारवादी सोच होती है। प्रत्येक राजनीतिक ये सोच के रखता है कि उस ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ जुड़े और बड़े और अच्छे चेहरे उसके साथ आए। तो देखिए, शैलजा जी हरियाणा की एक बड़ा चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि ये इनका आंतरिक मामला है। इन्होंने अपने आप इसको निपटाना है, किस प्रकार से ये उसके फैसले लेंगे वो तो इनका आंतरिक मामला है। लेकिन हम लोग चुनाव में अपने कामों को लेकर के हैं। जो बतौर सांसद रहते हुए दुष्यंत जी ने काम किया 14 से 19 और 19 से लेकर के नहीं, उस 24 तक मौके जो को कैश करने में तो सभी आगे आए ना अजय जी। नहीं, तो पूजा जी, इसमें कोई, मैंने तो पहले ही कहा, हाँ, प्रत्येक राजनीतिक दल की विस्तारवादी सोच होती है। प्रत्येक राजनीतिक दल सोचता है कि मेरे दल के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और अच्छे लोग जुड़े। इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रत्येक प्रत्येक राजनीतिक दल की ये सोच होती है। और जननायक जनता पार्टी की तो ये बिल्कुल सोच है कि हरियाणा की प्रगति उन्नति में जो लोग सहयोग कर सकते हैं वो आए, हमारे साथ जुड़े, काम करें। और हमारी भी सोच ये है कि हरियाणा प्रदेश को किस प्रकार से प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सके। अब मैं तो कई चीजें पूछता हूँ, यहाँ पर वक्ता बैठे हैं और दूसरे राजनीतिक दलों के, दुष्यंत जी की सोच थी कि किसान के खाते में सीधा पैसा जाए। कोई एक प्रवक्ता मुझे ये बता दे कि इस बात से हरियाणा किसान को नुकसान हुआ। कोई एक व्यक्ति मुझे बता दे। अगर कोई इस बात, ये जो लोग विरोध करते थे, ये जो लोग आज बैठे हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता भी बैठी है, हमारी बहन बैठी है, ये विरोध करते थे, आज बता के दिखाए ना कि ये फैसला गलत था। ये चीजें हैं। देखिए, नुकसान किसको हुआ नहीं हुआ ये सब अलग चीजें हैं। लेकिन हम लोगों ने 4.5 साल जब तक सत्ता में रहे, हरियाणा प्रदेश के किसान का, कमेरे का, मजदूर का हमने नुकसान नहीं होने दिया। उनके हकों की लड़ाई हमने लड़ी। सबसे ज्यादा पेंशन, मैं कहता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और 18 राज्यों में इनकी सरकार है, कहीं पेंशन 1500 से ऊपर नहीं है। हरियाणा में क्यों 3100 है? क्योंकि हमारी सोच थी, दुष्यंत जी की सोच थी। हमारी सोच तो इसको 5100 तक ले जाने की थी। सब कुछ वो इतना नहीं, अच्छा था अजय गुलिया साहब, तो 1% वोट भी आप हासिल नहीं कर पाए लोकसभा बिल्कुल चुनाव में। मैं नहीं, देखिए पूजा जी, मैं एक चीज मानता हूँ। सत्ता से बाहर मैं तक आपको कर दिया गया, सरकार से बाहर तक। बिल्कुल बिल्कुल इस बात की आपकी सहमत हूं। मैं अगर इनकार भी करूंगा तो सच जो है वो सबके सामने है। देखिए, एक भ्रम की स्थिति फैलाई गई, एक भ्रम की स्थिति ये फैलाई गई कि जननायक जनता पार्टी की वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है, या जननायक जनता पार्टी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। ये एक स्थिति फैलाएगी कि अगर जननायक जनता पार्टी साथ छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। जननायक जनता पार्टी के अलग होने के बाद भी सरकार नहीं गिरी। हम लोग तो सरकार पे थे सिर्फ और सिर्फ एक स्थायी सरकार, और हरियाणा प्रदेश के हकों की लड़ाई को किस प्रकार से लड़ा जा सके उसके लिए। उसका हमें राजनीतिक रूप से नुकसान हुआ। तो और ये प्रमाण लोग देते कौन ना, है? अभय चौटाला ने भी तो इस्तीफा दिया था ना, तो आप भी एक प्रमाण दे देते, छोड़ देते उसी वक्त पार्टी, सरकार छोड़ नहीं देते, नहीं, समर्थन देखिए वापसी कर दुष्यंत, लेते ना, तो बात नहीं समझ में आती। नहीं, दुष्यंत जी ने भी स्पष्ट कहा कि देखिए, कोई इंसान से गलतियां होती है। उन्होंने भी स्पष्ट ये बात स्वीकार करी कि उनकी राजनीति की एक गलती है, भूल है। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। देखिए, मैं एक मूर्ख वो नहीं जो जानता नहीं, मूर्ख वो है जो जानता है पर मानता नहीं। हम लोगों ने अपनी गलती को स्वीकार किया, हम लोगों ने अपनी गलती को माना। देखिए, गलतियां, देखिए, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है पूजा जी, और इंसान से गलतियां होती हैं। हो गई ये गलती, लेकिन एक चीज है, मैं एक चीज कहता हूं, इस गलती का सारा नुकसान, जो भी नुकसान उठाना पड़ा वो जननायक जनता पार्टी को उठाना पड़ा। क्या हरियाणा प्रदेश के लोगों का नुकसान हमने होने दिया? हरियाणा प्रदेश की आधी आबादी को चुनाव नहीं, लड़ने आपने का जिक्र अधिकार किया ना मिला। कि मूर्ख वो है जो जानता है पर मानता नहीं है, तो फिर हम्म। कौन ऐसा कुछ कर रहा है हरियाणा की राजनीति में? नहीं, हमने कौन हमने सा तो दल मान ऐसा लिया। कुछ कर रहा है नहीं, अब कि आप गलती एक जान रहे हैं चीज, लेकिन मान नहीं पा रहे? नहीं, अब आप एक चीज को समझें। आज ये कांग्रेस के लोग किसान हितैषी होने की बात कर रहे हैं। अरे, ये तो चौरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो 10 साल तक उस कमेटी के चेयरमैन थे, जिसको ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना था। क्यों नहीं कर पाए चौरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा? उस टाइम पे कर देना चाहिए था, तभी लोगों के भले के लिए कर देना चाहिए था, अगर ये मानते हैं तो। दूसरी बात, जवाब इनको दीजिएगा सोचने इसका। की, टीना, मैं आपके पास वापस आऊंगी, बिल्कुल। लेकिन मैं रजत पंचेता जी। एक सवाल और हाँ, अब बोले मैं बोले। इनसे, नहीं, आज ये कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आएंगे।
मैं आपके टीवी चैनल पे पूरे दावे के साथ कहता हूं कि न्यू पेंशन स्कीम को हरियाणा के अंदर लागू करने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो न्यू पेंशन हरियाणा प्रदेश के अंदर लेकर के आए थे, उन्होंने लागू किया था इसको। आज इतनी अच्छी बातें, आज इतना आपको गलत हाँ, नहीं, यानी आप मकसद आपने दिख किया रहा है ना। आपका कि आपका मैदान में उतरना सीधा सीधा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना। नहीं, कांग्रेस को रजत नुकसान जी, क्यों?